अस्सलाम वालेकुम। उबैदाज़ मेहंदी में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेहंदी की इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें हम सीखेंगे कि हमें किस तरह की मेहंदी यूज़ करनी चाहिए, मेहंदी की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मेहंदी पतली होनी चाहिए या गाढ़ी होनी चाहिए, कौन सी मेहंदी हम यूज़ करें, ब्राइडल के लिए कौन सी यूज़ करनी चाहिए हमें मेहंदी, और मेहंदी लेते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से मेहंदी को चेक करना चाहिए और क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें मेहंदी की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो इस क्लास में हम ये सब कुछ सीखेंगे। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो अब मैं आपको क्लास का आगाज़ करती हूँ और मैं आपको बता दूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ये खुद से आपको बनवानी पड़ेगी, बनी बनाई शीट आपको बाज़ार से नहीं मिलेगी। आप सिंपल कोई भी प्रिंट निकाल लें, कलर प्रिंटर मौजूद है, आप किसी भी फ़ोटो स्टेट शॉप पर जाके इस तरह से अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, गूगल से सिंपल हैंड निकालेंगे, आपके पास काफ़ी सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। ठीक है, जो आपको अच्छे लगते हैं, हाँ सही साइज़ में A4 शीट में आप उनको प्रिंट आउट निकालें और उनको आप इस तरह से प्लास्टिक कोडिंग करा लें, या आप सिंपली कोई भी A4 की शीट लें, वाइट कलर का पेपर लें और उसको दोनों साइड से इस तरह से कोडिंग करवा लें। ठीक है, इस तरह से ये आप सिंपल वाइट पेपर लेके कोडिंग करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर मेहंदी की प्रैक्टिस करेंगे। ये वॉशेबल होता है, इसके ऊपर आप मेहंदी सूख जाए उसको आप इसके या किसी भी चीज़ की हेल्प के ज़रिए आप उसको रिमूव कर देंगी मेहंदी को अपनी, और ये दोबारा से आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मेहंदी की कोन के ऊपर, हमें किस तरह की कोन ख़रीदनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले मेहंदी की कोन निब चेक करनी है, इसकी नोक चेक करनी है कि ये नोक किस तरह की है। आपने इसको इस तरह से, ये जो नोक है ना, इसको गोलाई में देखना है उंगली रख के, मतलब कहीं से भी थोड़ा सा टेप निकल रहा हो या नोक आड़ी टेढ़ी हो, आपको पता चल जाएगा। पूरी नोक जो है इसकी ये गोल होनी चाहिए। ये आपने इस तरह से अपनी फिंगर के ऊपर घुमा के चेक कर लेनी है। ये तो हो गई नोक चेक करना। दूसरा आपने क्या चेक करना है, उसकी थिकनेस, यानी हमारी जो मेहंदी है वो पतली तो नहीं है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो ये हम किस तरह से चेक करेंगे, हम मेहंदी को लेंगे और उसको निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से मेहंदी निकालेंगे हम अपनी, इस तरह से। ठीक, मेहंदी की थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए कि जब आप उसको मेहंदी को निकालें तो वो इस तरह से निकलनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो लेयर है, उसकी जो लाइन है, उसकी ये टूटनी नहीं चाहिए। इस तरह से आपने ऐसी मेहंदी को लेना है जो आप ना तो ये रुकेगी कहीं पर, आप डिज़ाइन बनाते हुए आपको परेशान नहीं करेगी। मतलब आपको इस तरह से मेहंदी लेनी चाहिए जो हवा में भी आपको इस तरह से ये लाइन नहीं टूट रही है। देखें, आपको नज़र आ रही है, ये टूट नहीं रही है। अगर मेहंदी डॉट डॉट होकर निकल रही है तो इसका मतलब है आपकी जो मेहंदी है वो ख़राब है। ये इस तरह से मेहंदी को किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए, किस तरह से हमें मेहंदी पकड़नी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, हम इस फिंगर को इस तरह से रखेंगे और इसकी मदद से, अंगूठे की मदद से हम मेहंदी को दबाएंगे, जिससे हमारी मेहंदी निकलेगी। मतलब हम इधर से प्रेशर देंगे और इधर से अपने डिज़ाइन को अपने उसमें रखेंगे, हाथ के उस पर। ठीक है, अब जैसे ये हमने लिया हाथ, ये वाला एक हाथ हमें नीचे रखना होगा और ये हमें ऊपर रखना होगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट इस तरह से रख के मेहंदी लगाएंगे तो कोन जो है वो हमारी क्या होगी, आड़ी होगी। ठीक है, सीधी खड़ी नहीं होगी कोन, और उससे क्या होगा, डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन से मिक्स होगा। तो अगर हम एक हाथ नीचे रखेंगे और दूसरा हाथ ऊपर रख कर कोन, हाथ की मतलब कोन की पोजीशन इस तरह से खड़ी हो जाएगी, तो इसमें क्या होता है कि हमारा डिज़ाइन जो है वो दूसरे से मिक्स नहीं होता है और हमारा हाथ भी तेज़ चलता है। अब जैसे बहुत सारी लड़कियां थी जो सब मुझसे बार बार कह रही थी कि मैम मिस आप इंट्रोडक्शन क्लास दे दें, जिससे हमें पता हो कि हमें कौन सी मेहंदी लेनी चाहिए, किस तरह से हमें मेहंदी पकड़नी चाहिए, कौन चलानी चाहिए। और बाज़ लड़कियों को ये भी प्रॉब्लम थी, उन लोगों ने मुझे मैसेजेस करे कि मिस हम लाइंस बनाते हैं तो हमारी कहीं से मोटी हो जाती है, कहीं से पतली हो जाती है। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि आपने क्या करना है, डायरेक्ट मोटी लाइन नहीं बनानी है। आपने सबसे पहले एक बिल्कुल पतली सी लाइन बना देनी है और उसी के बराबर में एक और लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये जब दोनों लाइनें बन गई, अब इसके अंदर आप अपनी मेहंदी को भर देंगे, फिल कर देंगे पूरा मेहंदी से। अब ये कहीं से ऐसा नहीं है कि कहीं से मोटी और पतली, ये दो सब जगह से इक्वल लाइन बनी है। आपने ये इस तरह से मेहंदी नहीं निकालनी है,
कि आप इस तरह से निकालेंगे तो ये क्या होगा, एक खट्टा एक ही बार में निकालेंगे तो कहीं से मोटी कहीं से पतली होगी, तो ये तरीका आपका गलत है, ये तरीका आपका सही है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी मेहंदी के ऊपर बहुत अच्छी, तो फिर आप इस तरह से मोटी मेहंदी निकाल सकते हैं। इस तरह पहले प्रैक्टिस इस तरह से करनी है, और मेहंदी लगाते वक्त कोई जल्दी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, हाथ को बनाएं। इससे ये होगा कि डिज़ाइन में सफाई आएगी आपकी, और जब आपकी डिज़ाइन में सफाई आ जाएगी तो स्पीड भी इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को लेकर नहीं घबराएं कि आपको पहले से ही स्पीड चाहिए, स्पीड आपकी आ जाएगी जैसे जैसे हाथ में सफाई आएगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि आपको एक हाथ नीचे रखना है और कोन को इस तरह से खड़ा करना है और अपने डिज़ाइन को बनाना है। अब जैसे मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ और नीचे मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है, ये कितना इजीली बन रहा है। ठीक है, और अगर यही मैं डायरेक्ट इससे बनाऊंगी तो क्या होगा, ये मेरा डिज़ाइन, मेरा हाथ भी हिलेगा और मेरा डिज़ाइन भी ख़राब होगा, और दूसरी बात डिज़ाइन जल्दी भी नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस क्लास में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, शीट्स को लेके कोई प्रॉब्लम होती है, लाइन्स बनाने में या मेहंदी को हैंडल करने में, मेहंदी चलाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सवाल है आपका, तो आप मुझसे फील फ्री होकर मैसेज में पर्सनल में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।